नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन। नाज़रीन, एक नौजवान को आप मेरे साथ देख रहे हैं, मीर इतरत है इनका नाम। ज़ाहरी तौर पे आपको लगा होगा कि जो इनकी हेलमेट पहनी हुई है, इस एतबार से आपने भी सोचा होगा कि कोई ना कोई एथलीट है। तो क्या कुछ कारनामा इन्होंने अंजाम दिया। हमारी कोशिश रहती है कि जो भी नौजवान कोई ऐसा काम कर दिखाए जो पब्लिक के सामने लाने की ज़रूरत होती है। पब्लिक के सामने इसलिए लाने की ज़रूरत होती है कि जो लोग स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं, इनकी हिम्मत बढ़ाना, और हिम्मत बढ़ा के ही ये लोग और मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अगर हम इनकी हौसला अफजाई ना करें तो मुमकिन है कि इनके दिल जो है वो रंजीदा होते हैं, इस वजह से कि हमने कोई कारनामा करके दिखाया और किसी ने हमें शाबाशी भी नहीं दी। तो वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन इस नौजवान को शाबाशी देती है। हम नाज़रीन आपको बता दें कि ये नौजवान जो है ये एक साइकिलिस्ट है। ये साइकिल आप इनकी देख लीजिए, ये साइकिल ये 27 साल नौजवान इस्तेमाल करता है। तो हम इनसे पूछते हैं, इन्हीं से पूछते हैं, बेटा आप पहले अपना पूरा इंट्रोडक्शन बताइए। सबसे पहले अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्लाह का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, और तमाम दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने भी मुझे जो मैंने ये काम किया है। जब मैंने इस काम के लिए 2 महीने पहले फ़ेसबुक पे तमाम दोस्तों को जो है अपडेट किया कि मैं इस तरह की ट्रिप करना चाहता हूँ। पहले आप अपना इंट्रोडक्शन बताइए। मैं मीर इतरत हैदरी मेरा नाम है, और मैं बागवानपुरा लाल बाज़ार का रहने वाला हूँ। और मैं कोई साइकिलिस्ट नहीं हूँ, मैं बिज़नेस करता हूँ। लेकिन जो मैंने ये कदम उठाया है, इसकी एक ख़ास वजह है। मेरा मकसद है कि जो भी नौजवान यहाँ पर ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, वो ड्रग्स को अवॉइड करें और सेव ह्यूमैनिटी अवॉइड ड्रग्स, यानी इंसानियत को बचाएं। यही मेरा मकसद है, जिसके लिए मैंने बहुत सारी टी शर्ट्स, लगभग 5 टी शर्ट्स का भी इंतज़ाम किया हुआ था, और इस ट्रिप के दौरान मैंने वो पहनी थी, और तमाम जो भी मुझे देखते थे रास्ते में वो अप्रिशिएट मुझे करते थे। नाज़रीन, अभी इन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं किया कि क्या कुछ किया है इन्होंने। पहले हम ये सुनते हैं कि इन्होंने क्या कुछ कारनामा इस साइकिल पे अंजाम दिया। तो जिसके लिए हमने आपको बुलाया। पहले लोगों को वो बताइए कि क्या कुछ करके आपने दिखाया। देखिए, मैं श्रीनगर से 4 मई को निकला जी, और श्रीनगर से मैं 4 मई को निकला और मुझे करगिल जाना था। सब दोस्तों ने मुझे कहा, या जितने भी लोगों के साथ मेरी मुलाकात हुई, सब कहते थे कि नहीं जी, आप इस साइकिल पे ये काम नहीं कर सकते थे। उनकी इन्हीं बातों से मेरा जो है हौसला ज़्यादा बढ़ा, क्योंकि मैंने कहा कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हम कर नहीं सकते हैं। हम हर कोई काम कर सकते हैं। दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन हिम्मत होनी चाहिए इंसान में। मैंने ये काम किया है। मैंने 35 आवर्स एंड 30 मिनट्स में श्रीनगर टू करगिल एंड वापस भी मैं आया, और ये 404 किलोमीटर्स का फासला है। जो श्रीनगर में पहला लड़का है जिसने ये कारनामा अंजाम दिया। और मैं ये बताना चाहता हूँ सबको कि मैंने इससे पहले कभी भी कोई भी प्रैक्टिस नहीं की थी। मैं अपने रोज़मर्रा की काम में बिज़ी रहता हूँ, लेकिन साइकिल मैं तब इस्तेमाल करता हूँ जब मेरा फ्री टाइम होता है, कि फ्री टाइम में मैं साइकिल अगर चलाऊँगा तो बुरे कामों की तरफ से मैं बच जाऊँगा। और तमाम जितने भी इस वीडियो को देखेंगे, जितने लोगों तक मेरी ये आवाज़ जाएगी, उन सबको मेरा यही पैगाम होगा कि आप प्लीज़ 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 हाथ जोड़ के मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ड्रग्स को छोड़ दीजिए, बुरे कामों को छोड़ दीजिए, और एक साइकिल लाए। हो सकता है आपकी साइकिल 1000 रुपये की ही हो। अगर आप में हिम्मत हो तो आप मुझसे भी ज़्यादा काम कर सकते हो। आप करगिल नहीं बल्कि लद्दाख भी जा सकते हो। ये मेरा मानना है। मेरा मानना है कि साइकिल लाखों की हो ये बात नहीं है, हिम्मत इंसान में कितनी होनी चाहिए वो सबसे बड़ी बात है। देखिए बेटा, ऐसा है कि आपने ये फ़ासला तय कर दिया। ऐसा नामुमकिन है कि कोई साइकिल उठाए और वो कहे कि मैं दिल्ली तक जाऊंगा या कोई और ऐसी पहाड़ी तय करूंगा। ये नामुमकिन चीज़ है। इसके लिए इंसान को थोड़ी सी मेहनत करनी लाजमी है।
तो किस हिसाब से आपने, क्या पहले साइकिल चलाने की प्रैक्टिस की थी या कोई इसमें आपको तरबियत थी, ये कैसे किया आप? नहीं, ऑनेस्टली देखिए, मैं आपको कहूँगा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं रोज़मर्रा के काम में हमेशा बिज़ी रहता हूँ। जब कोविड का दौर आया, कोविड के दौर में मैं पूरा दिन घर में बैठा रहता था और मेरी अम्मी ने कहा, कि वालिदा ने कहा कि आप एक साइकिल लाइए और आप जिस टाइम घर में बैठे रहते हैं और किसी को भी नुकसान नहीं होगा, आप भीड़ में भी नहीं जाएंगे, आप साइकिल लाएंगे, शाम को आप साइकिल चला सकते हो और आप टेंशन से फ्री रह सकते हो। क्योंकि देखिए, हमारे जो वालिदैन होते हैं उनको औलादों की बहुत ज़्यादा फ़िक्र रहती है और मुझे मालूम है कि मेरी वालिदा मोहतरमा ने इसीलिए कहा कि मेरा बेटा अगर घर में बैठेगा तो पता नहीं क्या सोचेगा। इस वक्त सब लोग घर में बैठे हुए थे, लेकिन मैंने उस टाइम साइकिल नहीं लाया कि जब कोविड का ख़तरनाक दौर था। मैंने उस टाइम साइकिल लाया कि जब कोविड-19 की महामारी जो है वो रुकने को, मतलब बहुत स्टेज जो है आगे गुजर चुका था और उसके बाद मैंने उतनी प्रैक्टिस नहीं की। मैं आपको कह रहा हूँ कि जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं साइकिल निकालता हूँ और अभी भी मैं घर से साइकिल पे आया। जब भी मैं कहीं पे भी जाता हूँ मैं ज़्यादा प्रेफर साइकिल को ही करता हूँ। मेरे पास गाड़ी भी है, मेरे पास स्कूटर भी है, लेकिन मैं सब लोग जानते हैं कि मैं गाड़ी भी कम चलाता हूँ, सबसे ज़्यादा मैं साइकिल चलाता हूँ। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि मैंने वो प्रैक्टिस नहीं की थी जो इस रोड पे लोग मुझे कहते थे कि होनी चाहिए, लेकिन मुझे मालूम था कि मुझ में हिम्मत है। जब मैं 4 मई को घर से निकला, मेरी वालिदा मोहतरमा ने मेरे लिए दुआएं की, तो बस उससे बड़ी क्या चीज़ हो सकती है। मुझे नहीं लगता है कि अगर माँ किसी औलाद को दुआ करे तो उससे बड़ी कोई चीज़ हो सकती है। दैट मीन्स जो आप कहते हैं कि उतनी प्रैक्टिस भी नहीं थी, यानी कि अपने आप पे आपको सिर्फ एक भरोसा था। बिल्कुल। तो इस बारे में हमारे नौजवान जो है किस किस्म का भरोसा होना चाहिए उन्हें अपने आप पे, कैसे ये हिम्मत बंधानी है अपने आप में, तो इस किस्म का हौसला तो ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है इंसान को ये हौसला अंदर से होना चाहिए कि चाहे जो भी काम हो। देखिए, अगर हम कहेंगे, आप मिसाल के तौर पे ले लीजिए, आज साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है और साइंस के आजकल के टेक्नोलॉजी के दौर में अगर हम देखेंगे, हवाई जहाज़ इस वक्त उड़ रहा है। अगर मेरा दादाजी इस दुनिया में आएगा तो वो अगर देखेगा हवाई जहाज़ उड़ रहा है तो वो बिलीव नहीं करेगा कि ये इसमें सचमुच इंसान ही है और वो कश्मीर से किसी और जगह जा रहे हैं। लेकिन हम अब साइंस पे भी भरोसा करते हैं और इसी तरीके से इंसान में हिम्मत होनी चाहिए। बिल्कुल, अगर आप में हिम्मत है तो आपको कोई चीज़ हरा नहीं सकती है। बिल्कुल प्रैक्टिस ज़रूरी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हिम्मत उससे बड़ी, एक्सपीरियंस इज़ बेटर देन नॉलेज, यानी आपको इल्म से ज़्यादा तजुर्बे की ज़रूरत होती है। अगर जिस इंसान के पास, हमारे बुज़ुर्गों के पास बहुत ज़्यादा तजुर्बा था, आप देखिए उस ज़माने में किस तरह से लोग रहते थे। हम किताबों में इस वक्त पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा लोग जो है, आज हमें उस ज़माने से हिम्मत मिलती है जब हम अपने वालिद मोहतरम से सुनते हैं कि देखिए हमारा ज़माना ऐसा था कि एक बंदा घर का कमाता था और सभी खाते थे। आज देखिए सभी कमाते हैं और एक को भी तसल्ली नहीं होती है कि देखिए अब मुझे शादी करनी है या कुछ और काम करना है तो मेरे लिए जो है फाइनेंशियल कंडीशन है वो ठीक नहीं है। एक और बात ये है कि जो हमारे बच्चे हैं, आजकल के बच्चे हैं, आप देखते हैं कि ज़्यादा वालिदैन से साइकिल मांगने की बच्चे नहीं कहते हैं, साइकिल नहीं मांगते हैं। बिल्कुल। बल्कि आजकल के बच्चे जो है स्कूटी चाहिए उन्हें बाइक चाहिए या गाड़ी चाहिए। क्या पैगाम है आपका उन बच्चों के लिए? देखिए, सही बात है, मैंने आपको पहले ही कहा, ये बहुत खुशी मुझे मिली कि आपने ऐसा सवाल मुझसे किया, क्योंकि उन हमारे जो देखिए जितने भी नौजवान हैं हमारे भाई हैं। कोई बुरा होगा वो भी हमारा भाई ही है, कोई अच्छा होगा वो भी हमारा भाई ही होगा। कोई बुरा होगा उससे हमें बहुत ज़्यादा मतलब दिल को ठेस पहुंचेगी कि ये ऐसा काम कर रहा है, इसके आसपास के रहने वाले, इसके वालिदैन इससे खुश नहीं होंगे, उनको अजियत पहुंचती है उनसे। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि मैंने आपको पहले ही कहा, मेरे पास गाड़ी भी है। जितने लोग मुझे जानते हैं सबको मालूम है कि मेरे पास गाड़ी भी है और गाड़ी मैं बिल्कुल लिमिट में चलाता हूँ, बिल्कुल लिमिट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनेंशियली मेरे पास प्रॉब्लम कोई भी नहीं है। देखिए, मैंने ये जो ट्रिप की है किसी ने मुझे स्पॉन्सर नहीं किया था, बल्कि मैंने ये ट्रिप जितना भी मुझे खर्चा हुआ मैंने खुद खर्चा किया है। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कॉल्स की कि आपको क्या सच में किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया था? मैंने कहा नहीं, स्पॉन्सर किसी ने नहीं किया, बल्कि मुझे यही पैगाम सबको देना है कि हमारे जितने भी नौजवान हैं, कश्मीर में बेरोज़गारी हैं, हमारे नौजवान बेरोज़गारी की वजह से तंग आ चुके हैं और इसी वजह
वजह से गलत रास्ते जो है वो इख्तियार कर लेते हैं। और उनके लिए मेरा यही पैगाम है। बिल्कुल आप मेरे टी शर्ट पे देख सकते हैं, बहुत सारी टी शर्ट्स का मैंने इंतज़ाम, ये आप देख सकते हैं कि मेरे टी शर्ट पे लिखा हुआ है सेव ह्यूमैनिटी अवॉइड ड्रग्स, यानी कि मैं सबको यही पैगाम देना चाहता हूँ कि आप ड्रग को ख़त्म करिए। हमारे जितने भी भाई हैं, हमें खुशी मिलेगी अगर यहाँ ड्रग कम होगा और लोग इस तरह से। मैं आज देखता हूँ बिलवाड़ पे मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ बहुत सारे हमारे नौजवान जो है साइकिल चलाते हैं, बहुत खुशी मुझे मिलती है। मुझे उन नौजवानों के लिए यही पैगाम है मेरा कि आप जो स्कूटी मांगते हैं, जो बाइक मांगते हैं, जो गाड़ी मांगते हैं अपने वालिदैन से, अगर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक भी है लेकिन फिर भी आप लाइए एक साइकिल, आप कुछ दिन चलाइए, फिर देखिए कितना मज़ा है, आपको दिल का सुकून भी मिलेगा, आप जहाँ भी जाएंगे आप खुश होके जाएंगे। ये जो साइकिल आपने ली है, ये साइकिल थोड़ा सा जो पुराने वक्त में साइकिल हुआ करती थी उससे थोड़ा डिफरेंट है। हाँ बिल्कुल। आज कल आप देखते होंगे कुछ जो पुराने टाइप के साइकिल है वो भी कभी कभार आपको दिखते होंगे, और आपको ये भी दिखता होगा कि उन पे बुज़ुर्ग हजरात आजकल ट्रैवल करते हैं, बुज़ुर्ग हजरात चलाते हैं। सही। देखना ये है कि साइकिल तो साइकिल है, चाहे नई तर्ज की हो चाहे पुरानी तर्ज की हो, लेकिन ये भी शायद हमें दिखने को मिलता है जो भी अशखास अभी पुराने जो बुज़ुर्ग हजरात साइकिल पे सवार होते हैं हमें काफ़ी चुस्त नज़र आते हैं। आपको क्या लगता है? बिल्कुल, ये भी खुशी इस सवाल से भी मुझे मिली। इसकी वजह यह है कि मेरे घर में भी ये साइकिल मौजूद है और मेरे वालिद साहब ये साइकिल चलाते हैं। जो आपने जिस साइकिल की आपने ज़िक्र की, मेरे वालिद साहब की साइकिल अलग है और ये साइकिल अलग है। ये फिर भी अगर हम इस साइकिल की बात करेंगे तो दिखने में भी अच्छी लगती हैं। जितने भी मुझे देखते हैं सब मुझे मतलब अप्रिशिएट करते हैं, देखते हैं हमें भी ऐसी साइकिल होनी चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये उतनी महंगी साइकिल भी नहीं है कि हमारे नौजवानों का ये ख्याल है कि हमारे पास लाखों की साइकिल होनी चाहिए तभी हम कोई ऐसी मंजिल तय कर सकते हैं कि जो मैंने की है। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास 5,000-3,000 रुपीज़ की भी साइकिल हो, मैं कह रहा हूँ अगर मेरे पास भी वो साइकिल होगी तो मैं डेफिनेटली जो इस तरह की ट्रिप है वो करूँगा, क्योंकि हिम्मत, मैंने पहले ही कहा, हिम्मत इंसान में अगर हो तो वो कोई भी कठिन रास्ता जो है वो पार कर सकता है। छोटा सा बच्चा जो मैच्योर अभी नहीं होते हैं, लोअर क्लासेस के स्टूडेंट्स होते हैं, वो अक्सर बेशतर अपने वालिदैन को कहते हैं पापा मुझे साइकिल चाहिए। उस पापा के लिए क्या पैगाम है आपका? हाँ, उस पापा के लिए मेरा पैगाम होगा कि देखिए, सबसे पहले जो हमारे बच्चे हैं जो भी उनको चाहिए उनको दे दीजिएगा, क्योंकि जब भी जो भी बच्चे की नीड होती हैं वो अपने वालिद साहब से ही कहेगा, पापा से ही कहेगा। मेरी रिक्वेस्ट होगी तमाम वालिदैन से कि अपने बच्चों को साइकिल ज़रूर ला के दें। साइकिल से आप फिट रह सकते हैं, आप साइकिल से कैलोरीज़ भी बर्न कर सकते हैं, आप साइकिल से वो चीज़ हासिल कर सकते हैं जो आप स्कूटर से, गाड़ी से नहीं कर सकते हैं। देखिए, स्कूटर, गाड़ी या स्कूटर, कोई भी चीज़ हम चलाए पोल्यूशन का ख़तरा रहता है। आप अगर दिल्ली में जाएंगे हम तो आप देखिए दिल्ली की हालत क्या हो चुकी है ट्रैफिक की वजह से, क्योंकि गाड़ियों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई और यही अब श्रीनगर में भी हो रहा है। लेकिन अब चूँकि मुझे इस बात से भी खुशी मिलती है कि हमारे जो नौजवान हैं, काफ़ी सारे नौजवान इस वक्त बिलवाड़ रोड पे देखने को मिलते हैं, लाल चौक के इर्द गिर्द भी आपको दिखेंगे और मुझे अपने साइड से भी दिखते हैं, बहुत सारे साइडों से मुझे दिखते हैं, साइकिल चलाते हैं। साइकिल बहुत सारे नौजवान प्रेफर करते हैं और मैंने जो ट्रिप की है उसके बाद मैंने सोशल मीडिया पर जो अपडेट किया है, मैं कंटिन्यू अपडेट करता रहता था जब से मैं घर से निकला और वापस जब से आया, लाइव भी मैं आया 2-3 बार और सब मैंने अपडेट किया है। और उसके बाद मैंने अपने इलाके में भी देखा है कि बहुत सारे नौजवानों ने नए साइकिल्स लिए, उनको भी बहुत अच्छा लगा और वो भी अब ऐसा कुछ करना चाहते हैं और मुझे खुशी मिलेगी कि मुझसे ज़्यादा नौजवान जो है वो आगे बढ़े। नाज़रीन, मुख्तसर सी मुलाकात थी इनके साथ, कुछ अहम चीज़ें इन्होंने बताई। मैंने एक सवाल ये भी किया कि अगर कोई छोटा सा बच्चा वो अपने पापा से डिमांड करता है कि मुझे साइकिल चाहिए, इन्होंने इस बात का खुशी से इस बात का इजहार किया कि वाकई तौर पे जहां आपको बच्चा लाखों की गाड़ी मांगता है, जहां आपको बच्चा स्कूटी मांगता है, जहां आपका बच्चा आपसे बाइक मांगता है, अगर वाकई तौर पे आप बच्चे को सही तरबियत देना चाहते हैं तो ये साइकिल ख़रीद के आप बच्चे को दे दीजिए। आप देखिए कि आपका बच्चा हमेशा
चुस्त रहेगा और उससे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी और शौक़ उसका जो है वो बढ़ता जाएगा। जब ऐसे मराहिल ज़िंदगी में सामने आते हैं, इन्होंने इरादा किया, हालांकि इनका कहना है कि जब से कोविड हुआ था इन्होंने तब भी ये इनिशिएटिव ले लिया कि ये साइकिल पे अब चलना शुरू कर देंगे। अभी लगता है कि ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ और ये हज़रत जो है 35 घंटों से थोड़ा ज़ायद इन्होंने यहाँ पे लद्दाख से वापस आए, करगिल से वापस आए। तो ये देखने वाली बात है कि हमारे पेरेंट्स से गुजारिश यही है कि आप इस नौजवान बच्चे को देख लीजिए, इन्होंने क्या कुछ कर दिखाया। आप भी अपने बच्चों को इसकी तरफ राग़िब करें। सबसे बड़ी बात इन्होंने ये कही कि साइकिल चलाते चलाते लोगों को इन्होंने ये पैगाम दिया कि आप ड्रग्स से दूर रहिए। ये सबसे बड़ी बात है। हमारे नौजवान जो है वो ड्रग्स में मुलव्वस हो चुके हैं। आप साइकिल दीजिए उनको, दिन भर अगर चलाएंगे या जब भी उनको टाइम हो तो वो इन चीज़ों से वाकई दूर रहेंगे। तो अभी हमने सिर्फ ये देखना बाकी है कि यहाँ की सरकार तक जब ये इनका वीडियो आएगा या जो हमारे स्पोर्ट्स से वाबस्ता ओहदेदार है तो वो देखते हैं कि इनकी मज़ीद हिम्मत वो कैसे बढ़ाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप आए हमारे पास और अपने दिल का जो हाल है वो सारा आपने खोल के बता दिया और अपनी कामयाबी का राज बता दिया। बस आपका भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे इनवाइट किया और मेरी आवाज़ जो है वो न सिर्फ कश्मीर के लोगों तक बल्कि दुनिया तक पहुँचाई। और बस ये पैगाम देना चाहूँगा, हमारे नौजवान ये न सोचे कि लाखों की साइकिल होनी चाहिए ज़रूरी। आपके पास 10,000 रुपीज़ 5,000 रुपीज़ की भी साइकिल हो, आप कोई भी मंजिल पार कर सकते हैं। और बस आपका फिर से बहुत शुक्रगुज़ार। तो नाज़रीन, आप देखते रहिए द वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन। दीजिए मुझे और मेरे कैमरामैन को इजाज़त। अल्लाह ने के बाद। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आज के इस वीडियो में कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बातें हैं कि अगर आप घर से निकलते हैं किसी ऐसे सफ़र पर जो सोलो ट्रिप होती है या सोलो ट्रिप के बाद भी अगर आप अपने दोस्तों के साथ निकलते हैं, बाइक्स पे, गाड़ी में या साइकिल पे आप निकलते हैं किसी अच्छे सफ़र पर, जो सफ़र आप दिल से करना चाहते हैं, लेकिन कुछ बातों को आप ध्यान में रखें और उनकी तरफ हमेशा जो है तवज्जो दें। सबसे पहली बात, जब आप घर से निकलें तो निकलने से पहले 10 दिन या 1 हफ़्ता आप एक लिस्ट बनाएं। उस लिस्ट में आप वो चीज़ें रखें कि देखिए, जब अगर आप मेरी तरह साइकिल पर निकल रहे हैं तो सबसे पहले टूल किट आपके पास होना ज़रूरी है। ये होगी पहली बात। उसके बाद आपके पास एक वाटर बोतल ज़रूर होनी चाहिए कि ये है कि हर एक के साइकिल में वाटर बोतल के लिए एक वो होल्डर होता है, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि हम भूल जाते हैं। वाटर बोतल होना ज़रूरी है और रास्ते में आप कभी भी किसी भी जगह रुक कर उसमें जो है पानी भर सकते हैं और उस पानी को आप रास्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं। वाटर सबसे अहम चीज़ है यहाँ पर। और उसके बाद आप अपना जो सफ़र है, जहाँ से आप निकलते हैं और जहाँ तक आपको निकलना है, ध्यान में आपके होना ये चाहिए कि अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल द्रास से करगिल निकलता हूँ तो रास्ते में कहाँ पर मैं रुक सकता हूँ, जहाँ पर मुझे पानी मिलेगा, जहाँ पर मुझे खाने के लिए कोई चीज़ जो आपकी ज़रूरत हो वो मिलेगी। वो आपको गूगल में सर्च करना है या वहाँ के लोकल जो होते हैं उनसे पूछना पड़ेगा। ये हो गई दूसरी बात। क्योंकि अगर आप लद्दाख लेह का सफ़र कर रहे हैं तो यहाँ इस रोड पर सिविलाइजेशन का कहीं पर कोई नामो निशान नहीं है। यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप द्रास से निकलते हैं करगिल के लिए तो सिर्फ 1 या 2 या 3 जगहों पर आपको छोटी दुकानें मिल सकती है और वहाँ पर आप चाय पी सकते हैं या लंच कर सकते हैं, लेकिन अहम बात है कि लंच तक आपको वहाँ पर पहुँचना पड़ेगा।
अगर अब लंच तक आप वहाँ पर नहीं पहुँच पाए तो आप द्रास से ही, क्योंकि आपको पहले ही पता होगा कि मैं साइकिल पर निकल रहा हूँ और मैं 10 किलोमीटर्स, 15 किलोमीटर्स, 30 किलोमीटर्स, 50 किलोमीटर्स फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कह रहा हूँ कि आप इतने किलोमीटर्स जो है ट्रैवल करेंगे 1 बजे तक या 2 बजे तक, तो अगर आपको वहाँ तक कुछ भी नहीं मिलेगा तो आप द्रास से ही लंच के लिए अपने पास जो है वो लंच उठाइए और वो रास्ते में आप कभी भी किसी भी जगह खा सकते हैं आराम से, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये होगी अहम बात। और दूसरी अहम बात है सफाई का खास ख्याल रखें। देखिए, साइकिल पर अगर आप निकल रहे हैं या बाइक पर निकल रहे हैं तो रास्ते में अगर आपकी बाइक या साइकिल जो है बहुत खस्ता हो चुकी हैं तो रास्ते में बहुत सारी जगहों पे आपको पानी मिलेगा और उन जगहों पे आप अपनी बाइक या साइकिल जो है वो धो सकते हैं और अपने आप को जो है उससे भी आपको रिफ़्रेशमेंट मिलेगी। देखिए, अगर आपकी साइकिल साफ़ हो तो आपको आगे जाने में बहुत मज़ा आएगा। अगर आपकी साइकिल साफ़ नहीं है तो आपको आगे जाने में मज़ा नहीं आएगा, आपको लगेगा कि मैं पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ। यही चीज़ है, सफाई जो है निस्फ़ ईमान है। हो गई ये बात। दूसरी, एक कैप आप जो मैंने लगाई हुई है ये आप ज़रूर अपने साथ रखिए। इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि जब आप अपने साथ एक कैप रखेंगे, हेलमेट वो अलग बात है। अगर आप बाइक पर जा रहे हैं तो हेलमेट वो सही बात है, फिर आपको कैप उठाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें वो विंडशील्ड भी आता है तो वो भी आपको कवर कर लेता है। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कैप आपको इस वजह से उठानी है कि अगर बारिश गिरे तो बारिश, ये जो कैप का पोर्शन है ये आपको बारिश से बचाएगा। और अब अगर धूप होगी तो धूप से भी ये आपका जो पोर्शन है ये बचाएगा। तो और एक चीज़, सबसे अहम चीज़, और यहाँ पर मैं अपना वीडियो जो है कंप्लीट करता हूँ, वो चीज़ है कि मेडिकल किट आपके साथ होना ज़रूरी है। उसमें आप पैरास्टामॉल या इसको क्या कहते हैं कि पेंटॉप आप उठा सकते हैं, या आप उठा सकते हैं नी गार्ड आपके पास होना चाहिए, वो ज़रूरी है। अगर आप नी गार्ड आपके पास नहीं है तो आप क्रैक बैंडेज वो उठा सकते हैं क्योंकि साइकिल पर बहुत पहाड़ों पर अगर आप चढ़ेंगे तो साइकिल पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है आपको पैडल मारने में, तो इस वजह से आपको नी गार्ड होना चाहिए। ये ज़रूरी अहम पॉइंट जो मैंने आपको बता दिया। तो बस ज़रूर जब आप ट्रैवल करेंगे, जो मैं ये ट्रैवल कर रहा हूँ इसका एक अहम वजह है कि जो भी यूथ है खासकर वाक़ई कश्मीर में, वो आजकल बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इस वजह से ड्रग्स की तरफ लोग जा रहे हैं हमारे नौजवान। तो ड्रग्स को अवॉइड कीजिए, साइकिल लाए और आप अपनी जब भी आपके पास फ्री टाइम होगा तो आप उस जगह पे जाइए कि जहाँ पे आप रिफ़्रेश हो सकते हैं। तो बस मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँगे शेयर का बटन दबाकर, और लाइक भी इस वीडियो को करेंगे, और ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय से नवाजेंगे ताकि मुझे हौसला अफजाई मिलती रहे। बस यहाँ पर आपकी खुदा हाफिज़ी करता हूँ। वीडियो को देखने के लिए फिर से एक बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया।